न्यू 2023 दिवाली स्टैश वर्थ ₹10 lakhs। दिव्यापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के कॉर्पोरेटर का नाम नारंग था। वो इस बार चुनाव में किसी भी हाल में जीतना है कहकर सोच रहा था। नारंग उसके आदमी से क्यों रे शिवा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? कहकर पूछा। शिवा तब नारंग एक नंबर का झूठा है। जो भी वादा किया उसमें से एक भी निभा नहीं पाया। सिर्फ वोट्स के लिए जात और धर्म के बीच में झगड़े करवाता है। निकम्मा, अमीना, गांव का पनौती, मूर्ख, ऐसे कुछ बोलने ही वाला था। तभी नारंग उसे रोककर अरे रुको रुको, ये सब लोग सोच रहे हैं या तुम अपनी मन की बात बोल रहे हो? कहा। शिवा तब श्रीमान, आपको कमीना कहने जितनी हिम्मत मुझ में कहाँ है? आप चाहे जैसे भी हो, मेरे बॉस हो ना, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी पगार देने वाले से मजाक कैसे कर सकता हूँ? कहा। नारंग तब ऐसे बड़े बड़े बातें तो करते रहते हो, मगर जीतने के लिए क्या करना है कहकर पूछे तो कुछ नहीं बोलते। कहा। शिवा तब श्रीमान, इस बार चाहे कुछ भी कर लो, आप नहीं जीतोगे कहकर मुझे लग रहा है, क्योंकि वो राम बाबू अपने खुद के पैसों से गांव में अच्छे काम करा रहा है। जात पात से जुदा हुए लोगों को मिलाकर गांव के तरक्की के लिए काम कर रहा है। स्वरोजगार कैसे पाना है कहकर गांव के युवक को राम बाबू ट्रेनिंग भी दे रहा है। सच कहूँ तो इस बार आपको आपके घर में भी वोट नहीं मिलेंगे कहकर मुझे लग रहा है। कहा। नारंग तब ये चुनाव अब मेरे इज्जत का सवाल है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मैं लोगों को मुफ्त में ये काम करेंगे, वो काम करेंगे कहकर झूठे वादे देकर जात और धर्म में उन्हें बांटकर वोट पाए थे। मैं यूं ही पैदल चलते हुए आए तो भी गांव वाले उठकर खड़े हो जाते हैं। वही लोग इस बार मैं हार गया तो मुझे कम से कम नमस्कार भी नहीं करेंगे। इस बार हमें कुछ भी करके जीतना होगा। कहा। तब शिवा अच्छे से सोचकर, जीतना है तो एक उपाय है। वो ये है कि अब दिवाली का त्योहार आने वाला है ना, तब गांव वाले दिए जलाकर पटाखे फोड़कर त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। कहते ही नारंग उसके बाद अच्छे से खाकर सो जाएंगे। उपाय बताने बोले तो बकवास क्यों कर रहे हो? कहा। शिवा तब साहब, ऐसे आइडियाज देते वक्त बीच में मुझे कोई टोके तो मुझे गुस्सा आएगा, तब मैं चले जाऊंगा। आपको मेरा वोट भी नहीं मिलेगा, सोच लीजिए। कहा। नारंग तब अरे भाई, वो उपाय क्या है, जल्दी बताओ यार। कहा। शिवा तब कुछ नहीं साहब, आस पास के पटाखों के दुकानों से पूरे पटाखे खरीद लीजिए। अगर आप वैसे खरीद कर रखेंगे तो हमारे गांव वालों को जलाने के लिए पटाखे नहीं मिलेंगे। तब आप पटाखे मुफ्त में बांट सकते हैं। पटाखे देने से आप उससे पहले किए अन्याय, दुष्कर्म, वो सब लोग भूल जाएंगे। हमारे गांव वालों की खासियत यही है। आप चाहे पहले जितनी बार भी उन्हें लूटो, ऐसे कुछ मुफ्त में दियो तो बस है, वो लोग उससे पहले किए सारे अन्याय भूल जाएंगे। कहा। तब नारंग शिवा को एक मारकर मुझे अब पूरा मैटर समझ आ गया। तुम चले जाओ, नहीं तो मुझे ही गाली दोगे, मुझे ही ब्लैकमेल करोगे। जाओ यहाँ से। कैसे जीतना है मुझे अब समझ आ गया। कहा। शिवा वहाँ से गुस्से से चले गया। ऐसे नारंग आसपास के गांव में से पूरे पटाखे खरीद कर मंगवा लिया। पूरे 10 लाख रुपए के पटाखे हुए। नारंग उन सबको अपने घर में रखवाया। वो उन पटाखों के बीच में बैठकर क्या क्या पटाखे आए हैं कहकर हिसाब करने लगा। तभी एक माचिस की तीली आकर उन पटाखों पे गिरी। बस धोम धोम कहकर सारे पटाखे जल गए। नारंग का मुंह काला बन गया। सिर्फ थोड़े ही सेकंड में 10 लाख के पटाखे जल गए। तभी वहां पर राम बाबू गांव वालों के साथ आया। बाहर आए नारंग को देखकर राम बाबू हंसते हुए रे नारंग, तुम कितने पागल हो। तुम्हें सलाह देने वाले शिवा को काम से निकालोगे। वैसे भी ऐसे बेकार प्लान्स डाले तो लोग वोट नहीं डालेंगे, अच्छे काम करे तो ही वोट देंगे। तुम्हारे बारे में और तुम्हारे प्लान के बारे में शिवा ने हमें बता दिया है। गांव वाले मिलकर तुम्हारे पटाखों को जलाए। गांव वालों से प्यार से पेश आना चाहिए, मगर उन्हें ऐसे गुलाम के जैसे देखे तो वो लोग तुम पर बदला लेने के लिए सोचेंगे। कहा। नारंग को अपने गलती का एहसास होकर वो बदल गया। तब से वो गांव वालों से अच्छे से रहने लगा।